स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना। आज पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से जन्माष्टमी के संदर्भ में चर्चा करेंगे और यह चर्चा जो है कई बिंदुओं पर होगी। जैसे प्रायः जन्माष्टमी में तो प्रायः ही ऐसा होता है कि जन्माष्टमी का पर्व अक्सर करके बहुतायत जो है 2 दिनों का होता है। तो इस बार जैसे हर वर्ष संदेह की स्थिति बनती है, इस बार संदेह की स्थिति नहीं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित, इस बार संदेह की स्थिति नहीं, संशय की स्थिति नहीं। जिस तरह से प्रत्येक बार 2 दिन जन्माष्टमी का योग पड़ता है, जन्माष्टमी का संयोग बनता है, उसी तरह से तो 6 सितंबर और 7 सितंबर 2 दिन जन्माष्टमी पड़ रही है। कुछ खास चीज़ें हैं इस बार जन्माष्टमी को लेकर के कि पहली बात तो पौराणिक मान्यता जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में भविष्य पुराण आदि कई सारे पुराणों के अनुसार या और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण की रात्रि व्यापिनी अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा तथा वृष लग्न में हुआ और बुधवार के दिन हुआ। तो ये जब सभी शर्तें इसमें से पूरी होती हैं तो उसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाना शास्त्र निर्देश करता है। इस बार 6 सितंबर को अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी रहेगी, क्योंकि 6 सितंबर को अष्टमी तिथि अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगी और जो अगले दिन यानी 7 सितंबर को लगभग 4:15 बजे तक, सायंकाल 4:15 बजे तक व्याप्त रहेगी। तो चूँकि 6 सितंबर की रात्रि व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र होने से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना इसी दिन शास्त्र के अनुसार उचित रहेगा। साथ में जो अस्मार्थ हैं, जो गृहस्थी हैं, उनके लिए इसी दिन व्रत करना भी उपयुक्त रहेगा। तो गृहस्थियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी सभी के लिए लगभग और उनके लिए व्रत जो है 6 सितंबर को ही शास्त्र सम्मत रहेगा। इस बार 6 सितंबर को जन्माष्टमी पर जयंती नामक विशेष योग बन रहा है और ये जयंती नामक विशेष योग जो है तब बनता है जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय की जैसी स्थिति थी, ग्रह नक्षत्र और योग का उसी तरह की स्थिति होती है, तब जयंती नामक योग बनता है। और जयंती नामक योग जो है वो जो भक्त लोग जो व्रत करते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, जो उपवास करते हैं, उनके लिए सामान्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही लाभकारी होता है। इस बार ऐसा ही कुछ संयोग बन रहा है कि 6 सितंबर की अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि भी विद्यमान है और रोहिणी नक्षत्र पे चंद्रमा भी संचार कर रहा है और वृषभ लगन भी है, दिन भी बुधवार का है। तो ये सभी चीज़ें इस तरह से एकत्रित हो रही हैं कि जयंती नामक योग बन रहा है, जिसकी वजह से इस बार जन्माष्टमी बहुत ही खास होगी। और
इसके अलावा भी दो विशेषताएं जन्माष्टमी की ओर हैं कि इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग के अतिरिक्त 30 वर्षों बाद ऐसी स्थिति हो रही है जब भगवान शनिदेव अपनी ही राशि में संचार कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिषीय गणनानुसार जब भगवान शनिदेव जो है अपनी राशि में संचार करेंगे उस समय ये जन्माष्टमी का पर्व जो है जयंती योग बना रहा है, तो ये भक्तों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और साथ में इसके अलावा कई 2-3 राशियाँ 3 राशियों के लिए विशेष रूप से ये लाभदायक भी है, जिसमें मकर, सिंह और वृषभ राशियाँ आती हैं। इनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है। तो 6 तारीख को गृहस्थियों के लिए व्रत, उपवास और जन्मोत्सव मनाना 6 तारीख को ही शास्त्र सम्मत है। इसके अलावा चूँकि वैष्णव संप्रदाय जो है उदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करता है, ऐसी मान्यता है कि उदय व्यापिनी तिथि में ही वो व्रत और उपवास पूजन आदि करते हैं, तो उनके लिए 7 सितंबर को प्रशस्त होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बार संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रायः जन्माष्टमी का जो पर्व है, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, प्रायः जो है 2 दिनों में ही मनाया जाता है। अच्छा, वैसे भी परंपरागत तरीके से भी अगर देखा जाए तो एक दिन मथुरा में और एक दिन गोकुल। और जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए, कैसे जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए, उससे क्या लाभ होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और रात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है उसके बाद में उनको स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद में आरती और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करना चाहिए और आरती इत्यादि करना चाहिए। फिर पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला मिष्ठान आदि चढ़ा करके और उनकी प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण का जो पूजन है या जन्माष्टमी का जो व्रत है, इसको करने से एक तो संतान की कामना की पूर्ति होती है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। ये ऐसा है जन्माष्टमी के व्रत का प्रभाव। और इसके अलावा भगवान कृष्ण का विशेष चीज़ों से पूजा करने से प्रत्येक अलग अलग कामनाओं की भी पूर्ति होती है। और जन्माष्टमी को एक विशेष रात्रि की भी संज्ञा दी गई है। हमारे यहाँ 4 रात्रियों का उल्लेख आया है शास्त्रों में कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। तो उन 4 रात्रियों में एक विशेष महत्व जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भी दिया गया है। मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है कि इस दिन बड़े बड़े लोग जो है भगवान विष्णु की माया से ओतप्रोत होकर के, माया से प्रेरित होकर के मोह में बन जाते हैं और बड़े बड़े समस्याएं लोगों की दूर हो जाती हैं। जन्माष्टमी का व्रत अपने आप में बहुत ही खास है, इसको करना चाहिए। इस बार जन्माष्टमी के जो पूजन का जो समय है लगभग 45 मिनट है, 12:07 से लेकर के और 12:48 तक, लगभग 50 मिनट तक का 2-4 मिनट आगे पीछे इस तरह से है रात्रि में पूजन का जो विशेष मुहूर्त है। और अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 6 तारीख के अपराह्न 3:30 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 7 तारीख को अपराह्न लगभग 4:15 बजे समाप्त हो जाएगी। तो चूँकि अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी 6 तारीख को मिल रही है, इसलिए जन्मोत्सव और गृहस्थियों के लिए व्रत का मनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से 6 तारीख को ही उचित होगा। अगर इस संबंध में किसी को और कोई विस्तृत जानकारी चाहिए या कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।